लगातार बिहार की घटनाओं पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं और ख़ास करके उपचुनाव को लेकर के अपडेट बहुत ही तेज़ी से बदल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव की जो घोषणा हुई थी तिथियों की, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और ख़ास करके नीतीश कुमार के लिए इस चुनाव का ये जो चुनाव होगा वो निर्णायक होगा। अब ये बातें साफ खुल करके सामने आ गई हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव आमने सामने की लड़ाई में हैं, इस लड़ाई में दोनों को जो साथ चाहिए वो अपने सहयोगियों का उतना मजबूती के साथ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार न तो जगदानंद सिंह हैं और न ही लालू प्रसाद हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव की एक चुनौती तो ये भी है और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि तेजस्वी यादव को अकेले फरियाना होगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मोकामा की लड़ाई शुरू हुई, मोकामा की लड़ाई में अनंत सिंह के सामने दूर दूर तक कोई उम्मीदवार नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक से जदयू से आए ललन सिंह ने अपनी पत्नी को उतार करके इस मुकाबले को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। सीधी तौर पे आपने देखा होगा कि भारत लाइव ने जो पब्लिक ओपिनियन दिखाया था आपको, उस पब्लिक ओपिनियन में एक सुर से सभी सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का नाम बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने और सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से समीकरण बदलने लगे। और इस समीकरण के बदलने में भीतर खाने में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड से आए ललन सिंह कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्लानिंग के तहत भाजपा ज्वाइन करके और चुनाव में उतर गए हैं। खैर, ये बातें तो भीतर की हैं और देखना होगा कि चुनाव में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए, चूँकि तेजस्वी यादव का ये पारंपरिक सीट कहा जा सकता है कि अनंत सिंह जब यहाँ से उनकी सदस्यता खत्म हुई थी तो वो राष्ट्रीय जनता दल के हिस्सा थे और अनंत सिंह लगातार वहाँ से 2005 से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज की लड़ाई सबसे मजबूत लड़ाई हो गई है और इस लड़ाई में तेजस्वी यादव को सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना ये सीट जीतने का उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इससे पहले भी लगभग 4-5 चुनावों से उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह रहा है। 2005 से लगातार यहाँ सुभाष सिंह जीतते आ रहे हैं। सारा प्रयास महागठबंधन का हो या फिर तेजस्वी यादव का हो, वो धरा का धरा रह गया। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिला है और तेजस्वी यादव इस चुनाव को जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चुनाव को जीतने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो पूरा होने की अंतिम पायदान पर आकर के खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को अपने अकेले फरियाना है, क्योंकि यहाँ से उनके MY समीकरण पर ही सबसे पहला हमला हुआ है। उनकी मामी इंदिरा देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, साधु यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं और पिछले चुनाव का रिकॉर्ड बताता है कि साधु यादव निश्चित रूप से बोचहा जैसी स्थिति तो जरूर पैदा कर सकते हैं। या हो सकता है कि जिस तरह से कई बार वो मुख्य लड़ाई में नंबर 2 पे रहे हैं, इस बार भी पासा पलट दें। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्लान किया है और वहाँ जो निर्णायक होते हैं वैश्य मतदाता, उनको साधने के लिए वैश्य उम्मीदवार ही उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ताकत है तेजस्वी यादव की, वो है MY समीकरण और इस MY समीकरण में सेंधमारी निश्चित रूप से हो गई है, जहां उनके मामा वाई वोटरों पर अपना अधिकार जमाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, बदलने की गोपालगंज की बात कर रहे हैं, गोपालगंज को एक नया गोपालगंज बनाने की बात का दावा कर रहे हैं। बसपा से उनकी पत्नी उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है कि M समीकरण को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM खड़ी हो। इसके साथ ही आपको बता दें, हमने आंकड़ों में आपको बताया था कि M और Y ये दोनों निर्णायक वोटर होते हैं, लेकिन इनका एकजुट होना अब तक 2005 से नज़र नहीं आया है, क्योंकि लगातार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को उकसा रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दल बल लेकर के वहाँ दोनों ही सीटों पर मौजूद होगी। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत कुछ नॉमिनेशन के दिन ही साफ नज़र आ रहा था, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की टीम
मोकामा में बिल्कुल अकेले नज़र आ रही थी, क्योंकि कोई भी बड़ा चेहरा महागठबंधन का वहाँ नहीं था। वहीं आपको बता दें गोपालगंज में भी कमोबेश स्थिति यही रही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव को अकेले फरियाना है कि उनके साथ जदयू और कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस को मलाल है कि गोपालगंज की सीट उसे नहीं मिली है। अब देखना होगा कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना मजबूती से महागठबंधन को जिताने का प्रयास करते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681